नमस्ते बाल मित्रों, कैसे हो आप? मजे में? कक्षा 6 विषय हिंदी तृतीय सत्र इकाई 1। इतनी शक्ति हमें देना दाता। बाल मित्रों, यह प्रार्थना गीत है जिन्हें हमने आगे भाग 1 में विषय प्रवेश देखा। प्रार्थना गीत यानी कि काव्य गान किया और उसका कविता का सरल अर्थ समझा और इनमें आने वाले शब्दार्थ के अर्थ भी देखेंगे। अब हम भाग 2 में आगे शब्दार्थ देखेंगे जिन्हें आपको अपनी नोट में लिखना है। शक्ति, शक्ति का अर्थ है बल, ताकत। दाता, दाता यानी देने वाला ईश्वर, जिन्हें हम भगवान भी कहते हैं। विश्वास, विश्वास का अर्थ है भरोसा। नेक, नेक यानी अच्छा, ईमानदार। अज्ञान, अज्ञान का अर्थ है ज्ञान का अभाव। रोशनी, रोशनी का अर्थ है प्रकाश, उजाला। बलि, बलि यानी कि अच्छी। बैर, बैर का अर्थ है दुश्मनी। भावना, भावना का अर्थ है इच्छा, चाह। बदला, बदला का अर्थ है प्रतिशोध। अर्पण करना, अर्पण करना यानी कि देना, समर्पित करना। मधुबन, मधुबन का अर्थ है उपवन, बगीचा। करुणा, करुणा का अर्थ है दया। जल, जल यानी पानी। पावन, पावन का अर्थ है पवित्र। खुद को यानी कि अपने आप को। सजा, सजा का अर्थ है दंड। गुजरा, गुजरा का अर्थ है बीता हुआ। जुल्म, जुल्म यानी अत्याचार। बेबसी, बेबसी का अर्थ है लाचारी। सौमासा यानी डरा हुआ। बोझ, बोझ का अर्थ है भार। थमना, थमना यानी रुकना, ठहरना। ममता, ममता का अर्थ है प्रेम, आत्मीयता। रचना, रचना यानी बनाई हुई दुनिया, सृष्टि। अब देखिए, यह हमने शब्दार्थ देखे। अब हम अभ्यास देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मन का विश्वास कमजोर होना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? बताइए बाल मित्रों। यह काव्य हमने देखा। अब इसके आधारित यह प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मन का विश्वास कमजोर होना, ऐसा कवि ने यह काव्य में क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है, लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे, ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। यह हमने पहले प्रश्न का उत्तर देखा। अब आगे प्रश्न नंबर 2। धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? जिसका उत्तर है, धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने में रोके। यह हमने दूसरे प्रश्न का उत्तर देखा। अब हम आगे प्रश्न नंबर 3। हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों? चलो आप बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है, हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है। जीवन में सुख शांति का अभाव है।
लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है। इसीलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। अब आगे चौथा प्रश्न है, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हमें भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। ठीक है। अभी प्रश्न नंबर 5 है, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? जिसका उत्तर है, मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हैं। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी। उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। अब देखिए, यह हमने अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों का पूरा कीजिए। यहाँ पे खाली जगह दी गई है जिन्हें हमें इन वाक्यों को पूरा लिखना है। सबसे पहला वाक्य है, राधा पढ़ने में तेज है। खाली जगह खेल में नहीं, तो हम खाली जगह में लिखेंगे लेकिन। पूरी खाली जगह, राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। दूसरी खाली जगह देखिए, रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तीसरी खाली जगह, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। चौथी खाली जगह, मैं समझता हूँ कि वह क्या करना चाहता है। इस खाली जगह में की आएगा बीच में, और खाली जगह, मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। पांचवी खाली जगह, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी। छठी खाली जगह, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को मैं खेल सकूं। सातवीं खाली जगह, अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। यह हमने खाली जगह देख ली है। अब आगे हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, देखिए आप। कुछ कपड़े गंदे हैं, यह उदाहरण है। वाक्य शब्द है कुछ और उससे बना वाक्य है कुछ कपड़े गंदे हैं। तो हमें ठीक ऐसे ही शब्द के सुंदर वाक्य बनाकर लिखने हैं। पहला शब्द है सुंदर, तो सुंदर से वाक्य बनता है सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। दूसरा शब्द है चार, चार से बना वाक्य, गाय के 4 पैर होते हैं। आगे तीसरा शब्द है उसका, तो उसका का वाक्य बनेगा उसका भाई विदेश गया है। चौथा वाक्य थोड़ा, तो थोड़ा से वाक्य बनता है मुझे थोड़ा पानी चाहिए। पांचवा शब्द है लाल, लाल से वाक्य बनेगा दीदी को लाल गुलाब पसंद है या मुझे लाल गुलाब पसंद है। कोई भी वाक्य आप बना सकते हो। तीसरा वाक्य है तीसरा कमरा खाली था। चौथा शब्द है 15, 15 से बना हुआ वाक्य रिया 15 दिन के बाद मुझे मिली है। यह वाक्य बना सकते हो। इसके अलावा
आपको अगर कोई और भी वाक्य बनाना आता हो तो आप इन शब्दों से वाक्य बनाकर लिख सकते हो। आगे हम प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 5 में उदाहरण दिया गया है। देखिए, क प्लस क बराबर क, धक्का, उससे मुझे धक्का मारा। ऐसे ही च प्लस च, च से बना शब्द कच्चा, तो कच्चा से वाक्य बनेगा यह आम कच्चा है। ठीक वैसे ही दूसरा त से बना तो कुत्ता, तो कुत्ता से वाक्य बनेगा कुत्ता वफादार जानवर है। ठीक वैसे ही तीसरा न प्लस न बराबर न, तो अन्न से बना अन्न खेत में पैदा होता है। यह वाक्य बनाएंगे। अब चौथा द से बुद्ध से यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। यह वाक्य आप लिख सकते हो। आगे 5वां शब्द है विद्वान। विद्वान का अर्थ है यह विद्वान पुरुष है। 6ठा है स्व से विश्व शब्द बनता है और विश्व से वाक्य बनाएंगे विश्व में शांति होनी चाहिए। आगे 7वां असह्य, यह शब्द बनेगा तो असह्य से वाक्य हम बनाएंगे आज असह्य गर्मी है। आगे 8वां पद्म से वाक्य बनेगा उसके चरण पद्म जैसे है। यह हमने 5वां प्रश्न देख लिया। अब आगे हम स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों। तो इसका उत्तर है हमें नेकी अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। प्रश्न नंबर 2 है आने वाला कल कैसा होगा। चलो अब इसका उत्तर तो आप मुझे बता ही दो। आप सबको इसका उत्तर आता होगा कि आने वाला कल कैसा होगा, जिसका उत्तर हम देंगे आने वाला कल बीते हुए कल से बहुत अच्छा होगा। तीसरा प्रश्न है हम ईश्वर से कैसी ज़िंदगी की कामना करते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी ज़िंदगी दे वह भली हो। आगे प्रश्न नंबर 4 हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए। तो जिसका उत्तर हम लिखेंगे हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 5 हमें किसके बारे में सोचना चाहिए। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। छठा प्रश्न है हमारा मन पावन कैसे बनेगा। जिसका उत्तर है हमारा मन करुणा से जल से पावन बनेगा, यानी कि हमारा मन यह करुणा के जल से ही पावन बनेगा। आगे प्रश्न नंबर 7 कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों। तो कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि इससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। आगे प्रश्न नंबर 8 किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए। जिसका उत्तर है ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए हैं। अब आगे हम उदाहरण के अनुसार समान तुकने वाले शब्द लिखिए। यह शब्द आपको अपने आप अपनी नोट में लिखने हैं। बाल मित्रों, हमने प्रार्थना काव्य में काव्यगान किया, इसकी समझ ली, शब्दार्थ देखे और अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखे। अब आपको अपनी नोट में शब्दार्थ, अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर,
स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर यह सब लिखना है और लिखना और पढ़ना ज़रूरी है। तो आपको यह वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। तो बाल मित्रों, यह वीडियो आप बार बार देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिए मत।